नमस्कार, आप देख रहे हैं सनराइज ब्रेकिंग न्यूज। मैं हूं आपके साथ किंग करुणेश। आइए खबरें जानते हैं झारखंड की। खबर इस वक्त गर्मी के साथ साथ पंचायत चुनाव के मुद्दे पर झारखंड का सियासी पारा भी तेजी से चढ़ने लगा है। पंचायत चुनाव के ऐलान के बाद बीजेपी एक्शन मोड में आ गई है तो जेएमएम और कांग्रेस परेशान होने लगी हैं और मामला लेकर निर्वाचन आयोग पहुंच गई। असल में पंचायत चुनाव के ऐलान के बाद झारखंड में केंद्रीय मंत्रियों का दौरा बढ़ चुका है। 19 आकांक्षी जिलों में चल रही योजनाओं की समीक्षा को लेकर केंद्रीय मंत्रियों का दौरा तय हुआ है, जिसके तहत केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला और अन्नपूर्णा देवी सहित कई बड़े दूसरे मंत्री भी झारखंड पहुंचेंगे। जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी केंद्रीय मंत्रियों के झारखंड दौरे को पंचायत चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश बता रही हैं, जिसे लेकर उसने निर्वाचन आयोग से शिकायत की है, जिसे बीजेपी हास्यास्पद बता रही है। और उनको इस बात से अवगत कराया गया है कि इस राज्य में पंचायत चुनाव होने हैं और उस पंचायत चुनाव को लेकर के राज्य में आदर्श आचार संहिता लगा हुआ है और ये 9 अप्रैल से लगा हुआ है। उसके बावजूद भी लगातार इस राज्य में और राज्य के कई जिलों में केंद्रीय मंत्रियों का आगमन हो रहा है। लोगों को ये अंदेशा है कि कहीं ना कहीं वो परिदर्शन के माध्यम से इस राज्य में होने वाले पंचायत चुनाव को प्रभावित करने की दिशा में वो यहाँ इनका कार्यक्रम बना हुआ है कि सुनियोजित तरीके से, बिल्कुल सुनियोजित तरीके से टारगेटेड आकांक्षी जिले जो 19 जिले हैं उनमें लगातार इस प्रकार से परिदर्शन के नाम पर केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्यों का परिभ्रमण कार्यक्रम जो बनाया गया है, ये पूरी तरह से वैचारिक गोलबंदी करके इस गांव की सरकार के चुनाव को प्रभावित करने का एक पिछले दरवाजे का रास्ता है। देखिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा की इस सोच को तो हम 21 तोपों की सलामी देना चाहेंगे। अब उन्हें लग रहा है कि केंद्रीय मंत्री यहाँ के मुखिया के चुनाव को अफेक्ट करने आ रहे हैं, इन्फ्लुएंस करने आ रहे हैं, तो भाई ये सोच उनको ही मुबारक हो। पूरे देश में जो आकांक्षी जिला हैं, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जहाँ केंद्र सरकार का सीधे फंड जाता है उन डिस्ट्रिक्ट्स के बेटरमेंट के लिए, डेवलपमेंट के लिए, उनकी मॉनिटरिंग हो रही है पूरे देश में। और उसी के तहत ये 19 जिले जो हैं झारखंड के, जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स के तहत आते हैं, आकांक्षी जिलों के तहत आते हैं, वहाँ ये रिव्यू मीटिंग्स कर रहे हैं। थाने में एएसआई की शर्मनाक हरकत, कमरे में बुलाकर महिला से छेड़खानी, फोन पर महिला से की गंदी बात, दिलफेक एएसआई पर गिरी गाज। ये दारोगा गंदी बात करता है, थाने में महिला को बुलाकर छेड़खानी करता है और सिमडेगा के गिरदा थाने के एएसआई अखिलेश तिवारी की इसी हरकत ने खाकी को बदनाम कर दिया है। दरअसल जब एक महिला थाने में अपनी फरियाद लेकर गई तो दारोगा ने कमरे में बुलाकर महिला से छेड़खानी की और फिर फोन पर करने लगा महिला से गंदी बात। हम आपको वो बातचीत पूरी नहीं सुनवा सकते हैं, लेकिन फिर भी आप सुनिए दारोगा की गंदी बात। तब जाना होगा सुबह में। हाँ? सुबह में जाना होगा। कहाँ? चूमने के लिए। महुआ। हम तो महुआ चूमने जाते हैं ना, तो हम भी आ सकते हैं। हेलो। हाँ। हम भी आएंगे, चूम सकते हैं हम भी। 9 बजे आ जाएंगे चूम के। क्या कुछ गाल बोलो, अभी ये तय कर लो। हमको पता नहीं है। जबरदस्ती नहीं करेंगे। मेरा जान है कि जान ले लेगी हमारे। क्या है बोलो? कि कलेजा के टुकड़ा है। जब मामले ने तूल पकड़ा तो एसपी ने खाकी पर लगे दाग को धोने की कोशिश की और आरोपी दारोगा को सस्पेंड कर दिया। एसपी ने जांच टीम भी बिठा दी है और जांच पूरी होने के बाद आरोपी एएसआई पर एफआईआर कर उसे गिरफ्तार भी किया जा सकता है। जांच रिपोर्ट के आधार पे कुछ तथ्य जो आए हैं उनके आधार पे हम लोगों ने भी कार्रवाई की है। जो एएसआई हैं
उनको तत्काल प्रभाव से निलंबित कल ही कर दिया गया था। और बाकी अभी इसमें पूरी जांच जो है, एक बार एसडीपीओ हमारे आते हैं तो पूरी जांच हम लोग कराएंगे, और भी अगर कुछ भी उसमें लूप होल्स हो गए या जो भी कमी होगी उस सबको हम लोग जांच करके आगे कार्रवाई करेंगे। और पीड़िता के उसमें जो है कि उनका यह भी करना है कि उनको न्याय नहीं मिल रहा है, तो जो न्याय जो उनके पुराने वाले केस में है उसको भी हम लोग न्याय दिलाने का पूरा प्रयास करेंगे। कुल मिलाकर दिलफेंक दारोगा को आशिकी महंगी पड़ गई और एसपी की तत्काल कार्रवाई ने दारोगा के सिर से इश्क का भूत तो उतार ही दिया होगा, लेकिन इस हरकत से जो बदनामी खाकी की हुई है उसे धुलने में पुलिस विभाग को वक्त लगेगा। लोहरदगा के हिरही गांव में रामनवमी जुलूस पर पथराव के बाद जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। शहरी क्षेत्र के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी पुलिस लगातार गश्त कर रही है। फिलहाल माहौल को शांत कराया जा रहा है। जिले के शहरी क्षेत्र के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में धारा 144 लागू है और पंचायत चुनाव को देखते हुए आचार संहिता लागू कर दी गई है। आपको बता दें कि लोहरदगा हिंसा के उच्च स्तरीय जांच के लिए 8 सदस्यीय एसआईटी टीम का गठन किया गया है और जिला प्रशासन इसकी जांच बारीकी से कर रहा है। फिलहाल जिले में स्थिति सामान्य बनी हुई है। सरायकेला जिले के आदित्यपुर थाना पुलिस को ब्राउन शुगर तस्करों के खिलाफ एक और सफलता हाथ लगी है। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने मुस्लिम बस्ती एच रोड से एक तस्कर के पास से 58 पुड़िया ब्राउन शुगर बरामद किया। पुलिस ने तस्कर इमरान अहमद को गिरफ्तार किया है और फिलहाल उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। इमरान अहमद जमशेदपुर के आजाद नगर थाना क्षेत्र का रहने वाला है। बताया यह भी जा रहा है कि पुलिस को आदित्यपुर मुस्लिम बस्ती में ब्राउन शुगर खरीद बिक्री की सूचना मिली थी, जिसके बाद एक टीम का गठन किया गया जो एच रोड स्थित इमामबाड़े के पास में दबिश देती नजर आई, जहां पर पुलिस को देखकर कुछ युवक भागने की कोशिश करने लगे। इसी क्रम में टीम ने इमरान अहमद को धर दबोचा। कल दिनांक 15/4/2022 को मुस्लिम बस्ती में ब्राउन शुगर बेचने और लेने के बारे में सूचना प्राप्त हुई थी। उसी संबंध में हम लोग एक टीम गठित किया गया अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के द्वारा और हम लोग रेड किए तो वहाँ पे कुछ लड़के लोग देखकर भागने लगे। उसी में पकड़ा गया और एक लड़का पकड़ा जिसके पास से हम लोग 58 पुड़िया ब्राउन शुगर जब्त किए और उसी संबंध में उसको जेल भेजा।